अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने इस वक्त सरदार लॉजिक सिमुलेटर पे हम एंड गेट को फंक्शनलाइज करके देखेंगे कि ये किस तरह से अपनी अरिथमेटिक जो है टेक्स्ट के साथ और अपनी जो है वो सिमुलेशन के साथ किस तरह काम करता है। और इसमें हम बूलियन जो उसका फंक्शन है, जो इसकी टेबल है, उसके साथ देखेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं ये हमने यहाँ से, अगर आप को नज़र आ रहा है, ये सब में इसमें जो फोर्थ फंक्शन डेकोरेशंस, अगर आप वहाँ से टेक्स्ट उठाएं तो इसमें ये इस तरह से मैंने ये इसमें इनको ए बी के हिसाब से सेटिंग की है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो डबल क्लिक करने से टेक्स्ट के ऊपर आपको टेक्स्ट लिखा नजर आ। हम इस टेक्स्ट को काटेंगे और यहाँ पर इसको हम 0 कर देते हैं। अब इसको भी हमने 0 कर दिया। इसको हम 0 कर देते हैं। इसको डबल क्लिक करने से हम इसको 1 कर देते हैं। इसको हम 1 कर देते हैं और इसको 0 कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं और इसको भी 1 कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं, कि जिसमें हम 0 ए पे भी लें और बी पे भी 0 लें तो क्या जवाब आएगा। ए पे 0 लें, बी पे 1 लें तो क्या आएगा। ए पे 1 लें, बी पे 0 आए तो भी 1 आएगा, तो क्या आएगा। इस तरह 1 और 1 से क्या आएगा। तो हम इसमें आंसर को भी ले आते हैं। यहाँ से हमने टेक्स्ट उठाया और इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसको क्लिक करता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कि ये आंसर है। और यहाँ से भी मैं सारे टेक्स्ट उठा के, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि साथ साथ आपको इसकी एंड फंक्शन जो है वो भी पता हो और साथ ही हम उसको सिमुलेट करके भी देखेंगे कि क्या आता है। आप जानते हैं कि 0 0 इसमें 0 होते हैं, 0 1 भी 0 होता है, 1 0 भी 0 होता है और 1 1 सिर्फ 1 1 1 होता है। ये आपके सामने इसके आंसर हैं। अब इसमें अपने जब सिडाल लॉजिक सिमुलेटर के लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास फंक्शन में सबसे ऊपर बेसिक गेट्स हैं, तो उनमें से मैं यहाँ से एंड गेट उठा रहा हूँ। ये हमारे पास एंड गेट है और इसमें भी जो थर्ड हमारे पास है वो इनपुट। वहाँ से मैं ये स्विच उठाता हूँ। ये आप अगर इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो अब लिखा हुआ नज़र आएगा कि ऑन ऑफ टॉगल स्विच। ये मैंने इसके सामने रखा और एक और स्विच लिया, उसको इसके सामने रखा।
अब अगर यहाँ पे मैं इसके कर्सर लेके जाऊँगा और इसको क्लिक करूँगा तो ये हमें इसके साथ अटैच कर देगा, और ये इस स्विच के, ये दोनों स्विच हैं, ठीक है। अब हमें आउटपुट के लिए, जो कि एंड गेट की जो सिंगल जो आउटपुट है, उसके लिए हम यहाँ से एक एलईडी उठाएंगे और इसको हम यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ इसके साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरह ये अटैच हो गया। अब आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसमें एक और चीज़ का इजाफा कर देता हूँ। डेकोरेशन में से उठाता हूँ ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट, इसको डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको ए कह देता हूँ और इसको मैं बी कह देता हूँ। इसको हम वहाँ पे जाके जहाँ भी आप इसको कर्सर लेके जाएंगे और वहाँ से कर्सर को दबा को इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को। अच्छा, अब मैं इसको क्लिक करूँगा, इसका मतलब है ये है 1। जब हम क्लिक करते हैं इसको स्विच को तो वो रेड हो जाता है, यानी ये सिमुलेट करके बता रहा है कि 1 की वैल्यू यहाँ तक जा रही है और बी में 0 की वैल्यू यहाँ तक आ रही है। ये इसका सेकंड ऑप्शन है, या इस यहाँ ये टेबल के हिसाब से देखें तो ये थर्ड है। ये थर्ड में आप देखें कि ये 1 है और बी 0 है, तो आप देखें ए 1 है और बी 0, लेकिन ये जवाब 0 आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक दोबारा करूँगा ये रेड हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 0 है। अब ये 0 0 है तो फिर भी 0 है। अब इसको मैं जब क्लिक करता हूँ ये 1 हो गया। अब ये 1 यहाँ तक आ रहा है लेकिन आगे फिर 0 है। अगर आप ये देखें कि ए 0 बी 1 फिर भी 0। अभी हमने देखा कि ए 1 था बी 0 था फिर भी 0। अब हम दोनों को 1 कर देते हैं तो आप देखें कि एलईडी रोशन हो गई है। रेड कलर इसका शो करता है कि ये 1 है और एलईडी में रेड कलर शो करता है कि ये एलईडी जो है वो ऑन हो गई है। अब आप देख लें कि सिमुलेट इसमें में अब नज़र आ रहा है कि यहाँ से 1 की वैल्यू रेड जो है इसके अंदर जा रही है इनपुट 1 इनपुट पे, और सेकंड इनपुट पे भी फिर भी 1 बी में से 1 की वैल्यू उसमें जा रही है, और इसका जो आउटपुट है वो इसको 1 शो कर रहा है। तो ये इसका सादा सा जो है हमारे सामने फंक्शन है जो उसको 1 1 से शो करता है। इसमें एक और चीज़ आप लोगों के नॉलेज के लिए कि आप इनमें से कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो अब इसको क्लिक करेंगे एक दफ़ा तो ये आपको देखें इसकी साइडें जो हैं वो डॉट डॉट बन नज़र आ रही है। अब आप इस पर डिलीट का बटन अपने कंप्यूटर से देंगे तो ये डिलीट हो गया। इस तरह से आप सारे कुछ डिलीट कर सकते हैं और सारे कुछ चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ इसको दोबारा लगा देता हूँ। ये देखिए बन। तो ये हमारा जो है वो एंड फंक्शन था जो हम एंड गेट के साथ हमने देखा कि वो अपने किस तरीके से अपने जो है वो बूलियन जो अर्थमेटिक टेबल है उसके मुताबिक जो है वो काम करता है। ये इससे डाल लॉजिक सिमुलेटर की बहुत बड़ी खूबी है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे फंक्शन है जो हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो यहाँ तक के लिए हम जो एंड गेट का जो सादा फंक्शन है, आगे हम कॉम्प्लिकेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट्स की भी आगे ट्राई करेंगे जब हम सबको कंप्लीट कर लेंगे। आगे हमारे पास रजिस्टर्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो तब के लिए इसको आप जो है वो अच्छी तरीके से देख लें, और आपके लिए जो इसका जो होमवर्क है वो आपने नेक्स्ट लेक्चर तक आप सब ने इसको हैंड राइटिंग में यानी पेपर के ऊपर करके और उसकी पिक्चर बना के और उसको मैं ग्रुप में अपना ईमेल एड्रेस सेंड करूँगा। वहाँ पे आप लोग जो है वो अपनी अपनी समझ लें, इसको असाइनमेंट कह लें या इसको वर्कआउट कह लें,
तो वो आप देंगे और साथ साथ आपने इसकी कॉपी भी बनाते जाना